ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम वाक़े जदीद अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का इफ्तिताह किया। 1200 बेड के जदीद अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का इफ्तिताह करने से कबल सदर जमहूरिया ने अस्पताल का दौरा कर जदीद आलात और बेहतर इलाज की सहूलियात के मुताल्लिक भी जानकारी हासिल ली। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि यशोदा हॉस्पिटल ने कौमी तरजीह को पूरी ईमानदारी के साथ अपनाया है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। सदर जमहूरिया के साथ इस इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। दरियासना सदर जमहूरिया के दौरे के मद्देनजर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए आवाम के साथ अपने ख्यालात बांटे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 127वीं कड़ी थी। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि छठ का त्योहार सकाफत, कुदरत और माशरे के दरमियान गहरी यकजहती का आईना है। उन्होंने आवाम से इन उत्सवों में हिस्सा लेने को कहा। वजीर आजम ने त्योहारों के इस मौके पर सभी के नाम लिखे खत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे खत के जवाब में मुल्क के कई लोगों ने अपने पैगाम भेजे हैं। वजीर आजम ने याद दहानी कराई कि तकरीबन 5 साल कबल उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्तों की बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजती एजेंसियों ने इस सिमत में काबिल सताइश काम किया है। BSF और CRPF ने अपने दस्तों में हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्तों की तादाद में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में CRPF के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में हिंदुस्तानी कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है। पिछले वर्ष लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था। उस समय रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये एक मुधोल हाउंड है जिसे BSF ने ट्रेन किया। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। वजीर आजम ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे मुल्क के लिए ये खास मौका है। सरदार पटेल जदीद दौर में मुल्क की सबसे अजीम हस्ती में से एक रहे। उन्होंने सफाई और बेहतरीन इंतजाम को अव्वलीन तरजीह दी। उनके ताउन के लिए हम उनके मकरूज रहेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वीं साल के जश्न में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए। वजीर आजम ने अगले महीने 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने GST बचत उत्सव पर अवाम के रद्द अमल पर भी खुशी का इजहार किया। लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 रोजा महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। त्योहार के दूसरे रोज आज व्रती खवातीन खरना कर रही हैं। खरना प्रसाद खाने के बाद 36 घंटे का बगैर पानी और खाने का व्रत शुरू होगा। कल अस्तांचल गामी और मंगल को तुलु आफ्ताब को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व मुकम्मल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने छठ त्योहार के मद्देनजर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। छठ के मौके पर दारुल हुकूमत लखनऊ में मंगल को 28 अक्टूबर को अवामी तातील रहेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए पहले ही ऐलान शुदा तातील के सिलसिले में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने 28 अक्टूबर को अवामी तातील का ऐलान किया है। छठ के मौके पर मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन के जरिए लखनऊ और बनारस रेलवे स्टेशन समेत डिवीजन के खुसूसी स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और भीड़ कंट्रोल के लिए जामे तैयारियां की गई हैं। डिवीजनल रेल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ सुनील कुमार वर्मा ने लखनऊ स्टेशन पर त्योहार के मद्देनजर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत दाखिला के तहत आने वाले मुसल्ला सरहदी दस्ते ने आज लखनऊ में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। SSB के DIG राजेश ठाकुर ने बताया कि रैली का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को फरोग देना है और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं आवाम को बेदार करना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।